आज के काम में जाने से पहले ज़रा प्रिडिक्टिंग सॉल्ट्स को देख लेते हैं कि एसिड बेसिस रिएक्शन में जो सॉल्ट्स बनेंगी वो कैसे पता चलेगा कि वो कौन सी सॉल्ट्स हुआ करेंगी। ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपके पास बेसिकली एक एसिड होगा और आपके पास एक बेस हुआ करेगी। ठीक है, अब फ़र्ज़ करो आपका एसिड जो है ना वो HCl है और यहाँ पर कह लो आपके पास H2SO4 है। ठीक है, यहाँ पर आपके पास क्या है, यहाँ पर आपके पास कह लो कि कैल्शियम ऑक्साइड है और यहाँ पर आपके पास कह लो कॉपर ऑक्साइड है। ठीक है, तो अब करना क्या है, करना यह है कि देखो आपके पास ना बेस में एक मेटल होता है। ठीक है, क्योंकि बेस या तो मेटल ऑक्साइड होती है या मेटल हाइड्रोक्साइड होती है। तो बेस के अंदर क्या होता है, बेस के अंदर आपके पास एक मेटल होता है और एसिड में क्या होता है, आपके पास हाइड्रोजन के अलावा एक एनायन होता है। ठीक है, वो कोई भी हो सकता है, क्लोराइड आयन हो सकता है, सल्फेट का हो सकता है, NO3 का हो सकता है, कोई भी। हाइड्रोजन के अलावा ना जो आपके पास एन आयन है, आपने क्या करना है, उसको रिएक्ट कराना है बेस के मेटल के साथ। ठीक है, ये बात समझ आ गई। एसिड का जो एन आयन होएगा, एन आयन मतलब नेगेटिव आयन, जिस तरह यहाँ पर ये नेगेटिव है और यहाँ पर सल्फेट 2 नेगेटिव है, उसको आपने क्या कराना है, उसको ये देखो यहाँ पर Cu कॉपर जो है ये मेटल है, तो आपने क्या करना है, एसिड के एन आयन को बेस के मेटल के साथ रिएक्ट करा देना है। ठीक है, तो जो चीज़ फॉर्म होएगी वो आपका वो आपकी सॉल्ट हुआ करेगी। ठीक है, तो अब देख लेते हैं सॉल्ट इस केस में क्या होगा। इस केस में हमारे पास कैल्शियम 2 पॉजिटिव है, Cl नेगेटिव है, तो आपके पास जो आयोनिक कंपाउंड बनेगा वो इसकी वैलेंसी को इधर ले आएँ, इसकी वैलेंसी को इधर ले आएँ। ये क्योंकि 1 नेगेटिव है तो ये हो जाएगा Cl1 और Ca1 और Cl के नीचे 2 आ जाएगा, और हम क्योंकि 1 नहीं लिखते तो हमारा फाइनल जो आंसर है वो ये हो जाएगा। और यहाँ पर हमारे पास ये 2 पॉजिटिव है, तो आप क्या करें, यहाँ पर अपना कॉपर लें, यहाँ पर अपना सल्फेट लें, इनकी वैलेंसीज क्रॉस कर दें। ठीक है, जब वैलेंसी सेम होती हैं, जिस तरह यहाँ पर 2 और 2 है, तो हमें पता है कि हम इनको कैंसिल आउट कर देते हैं और इसकी जगह 1 कर देते हैं। और क्योंकि 1 को हम नहीं लिखते तो हमारा फाइनल आंसर जो है वो ये आ जाएगा, CuSO4। ठीक है, अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं। लेट्स से हमारे पास HNO3 है और हमारे पास जो है ना वो ये हमारा एसिड है और हमारी बेस जो है ना वो NaOH है। तो अब इसमें से मेटल आइडेंटिफाई करें। मेटल हमारा जो है वो सोडियम मेटल है, Na पॉजिटिव हो जाएगा। और ये जो है ना हमारे पास ये नेगेटिव आयन है एसिड का, NO3, जिसके ऊपर नेगेटिव का चार्ज होता है। तो क्या करें, सिंपली इसको इस चीज़ के साथ रिएक्ट करवा दें, नेगेटिव आयन को बेस के मेटल के साथ। तो Na पॉजिटिव, NO3 नेगेटिव, जो आयोनिक कंपाउंड बनेगा ये 1 है, ये 1 है, वैलेंसीज को क्रॉस कर दें, तो ये बन जाएगा Na1 NO3 1। और क्योंकि हम 1 को नहीं लिखते तो हमारे पास सिंपली ये चीज़ आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरह आपने सॉल्ट्स बनानी है। तो ये 3 स्टेप्स हैं एसिड बेस इक्वेशंस के लिए। सबसे पहले आपने क्या करना है, रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स जो भी दिए हुए क्वेश्चन में उनको आपने आइडेंटिफाई कर लेना है। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, उनको रिलेट करना है जो इक्वेशंस आपने पहले से पढ़ी हुई हैं, मतलब जो पिछली वीडियोस में हमने इक्वेशंस की थी, आपने उससे रिलेट करना है। ठीक है, और लास्टली रिलेट करने के बाद आपने एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखनी है। अब ये सारा होएगा कैसे, इसको ज़रा देखते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे है कॉपर ऑक्साइड reacts with an acid to give a salt containing the sulfate ion. Write the equation for this reaction. ठीक है, सब कुछ छोड़ के पहले स्टेप की तरफ आ जाए। पहला स्टेप कहते हैं आइडेंटिफाई द रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स। ठीक है, ये हमारे पास एक रिएक्टेंट है क्योंकि ये रिएक्ट कर रहा है एक एसिड के साथ। ठीक है, तो हमारे पास एक कॉपर ऑक्साइड है और एक एसिड है और एक सॉल्ट दे रहा है हमें, और उस सॉल्ट में जो है ना सल्फेट आयन है। ठीक है, तो हमारे पास एक सॉल्ट आ रहा है और उस सॉल्ट में सल्फेट आयन है, तो ये हमारे पास प्रोडक्ट है। ये दो रिएक्टेंट्स हो गए, ये हमारे पास प्रोडक्ट हो गया। अब देखते हैं ज़रा ये चीज़ क्या बन रही है। सबसे पहले तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं कॉपर ऑक्साइड जो है, ठीक है, ये रिएक्ट कर रहा है एक एसिड के साथ और हमें क्या मिल रहा है, हमें बेसिकली मिल रहा है सॉल्ट, और हमें कुछ नहीं बताया
ठीक है, बस इतनी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। और इस सॉल्ट में सल्फेट आयन है, ठीक है। सल्फेट आयन होता है SO4 2 नेगेटिव। ठीक हो गया। तो हमें डेफिनेशन बाय डेफिनेशन हमें पता है कि ये देखो, ये मेटल है और ये ऑक्साइड आयन है। तो ये क्या है, मेटल ऑक्साइड है। और हमने पढ़ा था मेटल ऑक्साइड क्या होता है। मेटल ऑक्साइड्स होती हैं, मेटल ऑक्साइड्स या मेटल हाइड्रोक्साइड्स होती हैं हमारी बेसिस। तो हमने यहाँ पर बेसिस लिख दिया, ठीक है। आइडेंटिफाई हमने कर लिया कि हमारा एक रिएक्टेंट जो है वो बेस है, यहाँ पर बेस लिखते हैं। और दूसरा रिएक्टेंट है जो हमारे पास, वो है एसिड। तो हमारी एसिड बेस की इक्वेशन क्या हमें याद है। एसिड बेस की इक्वेशन, एसिड बेस की इक्वेशन क्या हुआ करती थी। एसिड बेस जो है वो हमें सिर्फ क्या देती है, सॉल्ट और वाटर। तो उसमें से उसने हमें एक कंपाउंड तो बता दिया सॉल्ट है, और दूसरा हमें पता है हमारे पास वाटर होएगा, ठीक है। अब सॉल्ट के अंदर भी उसने हमें एक चीज़ बता दी कि सल्फेट आयन है, ठीक है। सल्फेट आयन उसने हमें बता दिया, तो हमारे पास एक आयन आ गया यहाँ से, ठीक है। अब ये आयन जो है, ये सारी बात है CuO से तो आ नहीं रहा, क्योंकि हम देख सकते हैं उसमें सल्फेट आयन नहीं है। तो फिर ये आयन जो है ये कहाँ से आ रहा होगा, ये ऑब्वियसली एसिड से आ रहा होगा। और कौन सा एसिड होता है जिसमें सल्फेट होता है, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, ठीक है। इस एसिड में से सल्फेट आयन आता है। तो हमें इस एसिड की जो है ना आइडेंटिटी पता चल गई कि ये H2SO4 है। तो देखो हमने किया क्या, हमने रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स पता लगाए। ये रिएक्टेंट्स थे, ये हमारा प्रोडक्ट था, ठीक है। उससे हमने क्या किया, हमें कुछ थोड़ी और इन्फॉर्मेशन पता चली। हमने क्या किया, फ़ौरन से उसको रिलेट कर लिया अपनी बेस और एसिड वाली इक्वेशन के साथ। बेस प्लस एसिड हमें क्या देते हैं, सॉल्ट और वाटर। तो यहाँ पे हमारे पास वाटर भी आ गया, ठीक है। हमने ये काम कर लिया। अब हमें काफ़ी सारी चीज़ें पता चल गई। हमें पता चल गई हमारा एसिड क्या है, हमें पता चल गया हमारे सॉल्ट में एक SO4 2 नेगेटिव आयन है। तो हमें साथ ये भी पता है कि हमारी जो सॉल्ट है, अच्छा अब सॉल्ट बनाते कैसे हैं, सॉल्ट अभी मैं आप लोगों को बनाना भी सिखा देता हूँ। सॉल्ट जो है ना वो बनती कैसे है, सॉल्ट बनती ऐसे है कि जो एसिड होता है ना, अब जिस तरह हमारा यहाँ पर H2SO4 था और यहाँ पर CuO है, तो होता क्या है कि ये Cu है, CuO, और यहाँ पर आपके पास H2SO4 है। तो अब होता क्या है, देखो हाइड्रोजन तो जो है वो आपको H पॉजिटिव आयंस दे देंगे आपके एसिड में, क्योंकि एसिड होता ही वो चीज़ है जो आपको H पॉजिटिव आयंस देती है। तो पीछे ये जो होता है ना आपके पास एनायन, जिसको हम कहते हैं नेगेटिवली चार्ज्ड, ठीक है, ये जो होता है ना, ये क्या करता है, ये इस कैटायन के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है। ऑब्वियसली नेगेटिव चीज़ जो है वो पॉजिटिव चीज़ के साथ रिएक्ट करती है। अच्छा, तो ये जब रिएक्ट करते हैं ना तो एक आयोनिक कंपाउंड बनता है। वो अब आयोनिक कंपाउंड का फॉर्मूला कैसे होएगा, वो हमने पढ़ा है। आयोनिक कंपाउंड का फॉर्मूला ऐसे लिखते हैं कि ये वैलेंसीज होती हैं और इनको हम यहाँ पर इधर ले जाते हैं, इसको इधर ले जाते हैं। और क्योंकि दोनों में 2 और 2 है तो ये वैलेंसीज कैंसिल आउट हो गए, हमें दे देंगी CuSO4, ठीक है। जब सेम होता है तो हमें पता है वैलेंसीज जो हैं वो कैंसिल हो जाती हैं, तो हमारे पास आ जाएगा CuSO4, ठीक है। तो हमारी जो सॉल्ट आएगी वो बेसिकली हमारे पास होएगी CuSO4। तो अब हमें ये सब कुछ पता चल गया। अब ज़रा हम इससे अपनी इक्वेशन बनाते हैं, और हमारी जो इक्वेशन होएगी वो हमारे पास होएगी CuO प्लस हमारा जो एसिड है हमने फाइंड किया कि वो H2SO4 है, और वो हमें क्या दे रहा है, वो हमें दे रहा है CuSO4, और साथ हमें दे रहा है वाटर। अब चेक कर लेते हैं इक्वेशन बैलेंस है या नहीं। तो सबसे पहले कॉपर देख लेते हैं। इस साइड पर 1 है, इस साइड पर भी 1 है। ऑक्सीजन इस साइड पर, यहाँ पर 4 हैं, ये एक मिला के 5, यहाँ पर 4 एक मिलाकर 5, ठीक है। हाइड्रोजन 2 हैं, हाइड्रोजन 2, सल्फ़र 1, सल्फ़र 1, और ऑक्सीजन हमने ऑलरेडी कर लिया। तो हमारी बैलेंस्ड इक्वेशन ये आ गई, बैलेंस केमिकल इक्वेशन ये आ गई, ठीक है। Hydrochloric acid reacts with a compound to give a salt, and water only. The salt formed is sodium chloride. Identify the nature of the compound used and write the possible chemical equations. ठीक है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सबसे पहले हमारा पहला स्टेप देखो क्या है, आइडेंटिफाई द रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स गिवन इन द क्वेश्चन। रिएक्टेंट हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, क्योंकि रिएक्ट कर रहा है।
रिएक्ट्स विद अ कॉम्पाउंड, ठीक है, कॉम्पाउंड का हमें नहीं पता लेकिन हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड इस कॉम्पाउंड के साथ रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। सॉल्ट एंड वाटर ओनली, टू गिव सॉल्ट एंड वाटर ओनली, इसका मतलब है दो प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। अब प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स हमने आइडेंटिफाई कर लिए, फ़ौरन से इनको रिलेट कर लेते हैं किसी इक्वेशन के साथ जो हमने पढ़ी हुई है। तो हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, वो एक कंपाउंड के साथ रिएक्ट करता है। कंपाउंड के साथ जब वो रिएक्ट करता है तो वो हमें देता है वाटर और सॉल्ट ओनली, ठीक है, उसने ओनली का लफ्ज़ इस्तेमाल किया हुआ है। हमें पता है कि जब सॉल्ट और वाटर सिर्फ मिलते हैं तो वो कौन सा रिएक्शन होता है, वो एसिड और बेस के बीच का रिएक्शन होता है, ठीक है। तो इसका मतलब है हमारे पास ये जो कंपाउंड है, ये बेसिकली ये वाला एसिड है, तो ये वाला हमारे पास ये कंपाउंड बेस होना चाहिए, ठीक है। ये बातें हमें पता चल गई। अब आगे देख लेते हैं, कहते हैं द सॉल्ट फॉर्म्ड इज सोडियम क्लोराइड, ठीक है, सोडियम क्लोराइड, उसने हमें ये भी बता दिया। कहते हैं आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ द कॉम्पाउंड यूज्ड एंड राइट द पॉसिबल केमिकल इक्वेशंस। तो नेचर तो हमने ऑलरेडी आइडेंटिफाई कर ली, हमें पता चल गया कि कंपाउंड जो है वो बेस है, और साथ ही साथ उसने हमें क्या बता दिया, उसने हमें सॉल्ट भी बता दिया कि जो सॉल्ट फॉर्म हो रही है वो है सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। अच्छा, अब वो हमें कह रहा है कि हमने पॉसिबल केमिकल इक्वेशंस देनी है इसके लिए। तो हमें पता चल गया कि ये हमारे पास बेस है, तो हमारा जो यहाँ पर सेटअप है वो कुछ ऐसा है, ठीक है। अच्छा, वाटर की जगह हम H2O लिख लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, एक बेस है, वाटर है और NaCl है, ठीक है। Cl जो है वो हमें पता है हमारे पास कहाँ से आ रहा है, वो ऑब्वियसली हमारे पास हमारे एसिड से आ रहा है। अब ये सोडियम जो है, ये सोडियम कहाँ से आ रहा होगा, HCl से तो आ नहीं सकते क्योंकि उसमें सोडियम है नहीं, तो इसका मतलब है बेस में से आ रहा होगा, ठीक है। और बेस जो है ना वो हमें दे रही है हमारा H2O और हमारा NaCl। अब यहाँ पर हमारे पास बेसिस क्या क्या हमने पढ़ी थी, हमारे पास बेसिस जो हमने पढ़ी थी वो हमारी हो सकती थी मेटल ऑक्साइड, या हमारे पास हो सकती थी मेटल हाइड्रोक्साइड। तो इसका मतलब है यहाँ पर जो बेस है वो हमारे पास दो बेसिस हो सकती हैं, ठीक है। बेस में सोडियम का होना तो मस्ट है, लेकिन उसकी जो टाइप्स हैं वो एक या तो हो सकती है Na2O सोडियम ऑक्साइड, या फिर वो हो सकती है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। ये दो बेसिस हमारे पास पाई जा सकती हैं। तो अब जब हम इन बेसिस को लिखेंगे, तो हमारे पास इक्वेशंस आ गई। एक हमारे पास आ जाएगी NaCl प्लस H2O, और नीचे भी हमारे पास आ जाएगी NaCl और H2O, ठीक है, क्योंकि बेस और एसिड रिएक्ट कर रहे हैं तो एक सॉल्ट और एक वाटर बन रहे हैं, ठीक है। अच्छा, आप देख लेते हैं इक्वेशंस बैलेंस हैं। इस केस में एक हाइड्रोजन, यहाँ पर दो हाइड्रोजन्स, ठीक है। सबसे पहले तो ये बैलेंस नहीं है तो यहाँ पर 2 लगा देते हैं। अच्छा, अब 2 यहाँ पर 2 हाइड्रोजन्स, यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन्स, यहाँ पर 2 क्लोरीन्स, यहाँ पर 1 क्लोरीन, ठीक है, तो यहाँ पर 2 लगा देते हैं। अच्छा, आप देख लेते हैं 2 हाइड्रोजन्स, 2 हाइड्रोजन्स, 2 क्लोरीन्स, 2 क्लोरीन्स, 2 सोडियम्स, 2 सोडियम्स, उसके बाद 1 ऑक्सीजन और 1 ऑक्सीजन, ठीक है। तो हमारी इक्वेशन जो है वो बैलेंस्ड हो गई है। एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन्स, ठीक है। उसके बाद क्लोरीन को देख लें, एक क्लोरीन, एक क्लोरीन, ठीक है। उसके बाद सोडियम, एक सोडियम, एक सोडियम, उसके बाद एक ऑक्सीजन और एक ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये इक्वेशन खुद ब खुद ही बैलेंस है, ये इक्वेशन खुद ब खुद ही बैलेंस है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड reacts with X to give a salt containing the chloride ion and ammonia gas as well as water, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्टेप 1 पे जाते हैं, आइडेंटिफाई द रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स, ठीक है। रिएक्टेंट्स क्या है, हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमारा रिएक्टेंट है और वो X के साथ रिएक्ट कर रहा है,
तो यहाँ पर हमारे पास आ गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, रिएक्ट किसके साथ कर रहा है, एक्स के साथ, और हमें दे क्या रहा है, हमें दे रहा है एक सॉल्ट, हमें दे रहा है एक सॉल्ट जिसमें हमारे पास क्लोराइड आयन है, ठीक है। उसके अलावा हमें दे रहा है अमोनिया गैस और वाटर दे रहा है, ठीक है। अमोनिया गैस ये हो गई, ये हमारा वाटर, ये हमारे पास सॉल्ट, ये हमारा Cl नेगेटिव क्लोराइड आयन, ठीक है। अच्छा, अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है तो मेटल है ये, और ये हाइड्रोक्साइड है, तो ये हमारे पास क्या चीज़ हो गई, ये हमारे पास हो गई बेस। अच्छा, अब बेस जो है ना वो किसी चीज़ के साथ रिएक्ट कर रही है, और रिएक्ट करने के बाद वो हमें दे रही है अमोनिया गैस, ठीक है। अब अमोनिया गैस से ही आपके दिमाग में आपको पता चल जाना चाहिए कि हमने एक इक्वेशन पढ़ी थी बेस और अमोनियम सॉल्ट्स की, ठीक है, अमोनियम सॉल्ट्स की। और वो इक्वेशन क्या करी थी, वो अमोनियम सॉल्ट के साथ रिएक्ट करके हमें दे रही थी वाटर, सॉल्ट और अमोनिया गैस NH3, ठीक है। तो हमारे पास एग्जैक्ट यहाँ पर वही चीज़ हो रही है, हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेस है, उसने किसी अमोनियम सॉल्ट के साथ रिएक्ट किया होगा और फिर हमें H2O सॉल्ट और NH3 मिल रहा है, ठीक है। अब वो अमोनियम सॉल्ट कौन सी है, तो देख लेते हैं। अमोनियम आयन हमें पता है, अमोनियम आयन कौन सा होता है, हमने पढ़ा था अमोनियम आयन जो होता है वो होता है NH4+, ठीक है। हाँ, ये हमारा अमोनियम आयन होता है। अच्छा, अब ये तो अमोनियम सॉल्ट के अंदर जो है वो कैटायन हमारे पास आ गया। अब कैटायन तो आ गया, अब एनायन कौन सा होगा, मतलब नेगेटिवली चार्ज्ड जो है आयन वो कौन सा होगा, तो वो हम देख लेते हैं। सॉल्ट जो है ना हमारे पास, जो सॉल्ट बनी है उसमें हमारे पास Cl नेगेटिव है। अब ये Cl नेगेटिव कहाँ से आया है, ठीक है, ये Cl नेगेटिव इधर बेस में से तो आ नहीं सकते क्योंकि बेस में क्लोराइड आयन है नहीं, तो वो क्लोराइड आयन कहाँ से आएगा, अब ऑब्वियसली वो क्लोराइड आयन जो है वो फिर इधर से ही आएगा, क्योंकि और तो कहीं से आ नहीं सकता। तो NH4 पॉजिटिव के साथ जो दूसरा आयन होएगा वो Cl नेगेटिव होएगा, और ये हमारा अमोनियम सॉल्ट के अंदर पाया जाएगा। तो हमें पता चल गया X की आइडेंटिटी जो है वो है NH4 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, तो वो हमारे पास बेसिकली है NH4Cl, ठीक है। ये हमारे पास X की आइडेंटिटी है, तो X जो है वो ये चीज़ है। अब हमने आइडेंटिटी फाइंड कर ली, अब हमने लिखनी है इसकी केमिकल इक्वेशन बनानी है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम X की जगह ये पुट कर देते हैं। अच्छा, अब जो हमारी सॉल्ट बनेगी वो क्या होएगी, उसमें एक क्लोराइड आयन है, और ऑब्वियसली हमने पढ़ा था कि जो मेटल है कैटायन यहाँ से आएगा और एनायन यहाँ से आ रहा है, तो हमारे पास कैल्शियम क्लोराइड बन रहा है, ठीक है। हमारे पास जो सॉल्ट बन रही है वो कैल्शियम क्लोराइड है, क्योंकि ये वाला पार्ट जो था NH4 वाला पार्ट वो अमोनिया को बनाने में यूज़ हो गया, ये हाइड्रोक्साइड वाला पार्ट जो था ये वाटर को बनाने में यूज़ हो गया, तो पीछे जो था ना वो एक ये वाला पार्ट रह गया और एक ये वाला पार्ट रह गया। तो ये वाले पार्ट्स जो हैं ये आपस में रिएक्ट करके और हमें सॉल्ट बना के देंगे। तो हमारी जो सॉल्ट होएगी वो हमारे पास आएगी, यहाँ पर हमारे पास कैल्शियम 2 पॉजिटिव होता है और क्लोरीन जो है वो नेगेटिव होता है, ये मैंने गलत लिखा हुआ है, ये इसका फॉर्मूला नहीं है। कैल्शियम जो है वो 2 पॉजिटिव, क्लोरीन जो है वो 1 नेगेटिव, तो वैलेंसीज क्रॉस कर लेंगे इनकी, ये 1 नेगेटिव है तो इसको यहाँ पर ले आएंगे, तो ये हो जाएगा CaCl2, ठीक है। ये हमारे पास कैल्शियम क्लोराइड आ जाएगा, इसको यहाँ पर हम लिखेंगे CaCl2। अच्छा, अब चेक कर लेते हैं इक्वेशन बैलेंस है या नहीं। यहाँ पर हमारे पास एक कैल्शियम, यहाँ पर भी एक कैल्शियम, ठीक है। ऑक्सीजन जो हैं वो दो हैं, यहाँ पर ऑक्सीजन एक है, तो इसको क्या कर लेते हैं, इसको दो ऑक्सीजन्स कर लेते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर दो ऑक्सीजन्स हो गए, यहाँ पर भी दो ऑक्सीजन्स हैं, यहाँ पर अब दो हाइड्रोजन्स और दो के बाद एक दो तीन चार, तो छः हाइड्रोजन्स इस साइड पर हो गए, तो ये 2 × 2 4 हो जाएगा, और फिर 5 6 7, तो यहाँ पर हमारे पास 7 हाइड्रोजन्स हैं, ठीक है। अच्छा, आगे चलते हैं, देखते हैं और क्या हो रहा है। क्लोरीन जो है ना हमारे पास वो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर क्लोरीन 2 है। नाइट्रोजन जो है वो यहाँ पर भी एक है,
और यहाँ पर भी 1 है। तो हम क्या करते हैं, हम पहले क्लोरीन को इस साइड पर बैलेंस कर लेते हैं, यहाँ पर 2 लगा लेते हैं और अब क्लोरीन बैलेंस हो जाएगा। यहाँ पर भी 2 क्लोरीन्स, यहाँ पर भी 2 क्लोरीन्स, ठीक है। अब क्या होगा, नाइट्रोजन्स जो है ना वो 2 हो गए, तो इस साइड पर नाइट्रोजन्स को 2 कर लेते हैं। अब हाइड्रोजन्स जो हैं वो देख लेते हैं, तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन्स यहाँ से आ रहे थे और अब यहाँ से आएंगे, 2 4 जार 8, तो 10 हाइड्रोजन्स इन टोटल इस साइड से आ रहे हैं और इस साइड से हमारे पास आ जाएंगे 2 इंटू 2 4, और यहाँ से 2 टाइम्स 3 इज़ 6, तो 6 प्लस 4 इज़ इक्वल टू 10। तो हाइड्रोजन्स जो हैं वो हमारे बैलेंस हो गए, नाइट्रोजन्स भी बैलेंस, क्लोरीन्स भी बैलेंस्ड, कैल्शियम्स भी बैलेंस और सब कुछ बैलेंस। तो ये जो है ना हमारी फाइनल बैलेंस्ड इक्वेशन आ गई, ठीक है। तो बस यही काम था। ये 3 स्टेप्स जो है ना ये आपने याद रखने हैं। ऑब्वियसली जितने ज़्यादा आप क्वेश्चंस इसके बारे में करेंगे उतनी ही आपकी प्रैक्टिस होएगी एंड यू विल बी एबल टू डू मोर ऑफ दीज।